Hello everyone, welcome back to the online lectures of Basic Electrical Engineering. In this video, we are going to do 2 wattmeter method with balanced delta connected load. Right? In last video, we have seen 2 wattmeter method with star connected balanced load. So delta connected balanced load के साथ 2 wattmeter method में हम प्रूव करेंगे कि जो टोटल पावर है 2 wattmeter method में that should be equals to W1 plus W2. Right? So for that purpose, we are going to take delta connected load. ठीक है, तो डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज लोड को लेने के लिए हम एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं. लेट अस से वी हैव ए लोड लाइक दिस व्हिच इज कनेक्टेड इन डेल्टा, राइट, एंड दीज आर द 3 टर्मिनल्स. दिस इज 1, 2nd एंड 3rd. करेक्ट. तो दिस इज 1st, 2nd एंड 3rd. नाउ 2 wattmeter मेथड में हमें किसी भी 2 फेजेस में हमें वाटमीटर लगाना होता है, तो हम एक यहाँ लगा लेते हैं और दूसरा यहाँ लगा लेते हैं. एंड 3rd फेज को कॉमन टर्मिनल की तरह हम ट्रीट करेंगे. तो ये हमारा वाटमीटर 2 है, W2. ये हमारा वाटमीटर 1 होगा, W1. ठीक है, दिस इज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. तो ये हमारे सारे फेजेस हो गए. नाउ करंट सर्कुलेट कर देते हैं. इस डेल्टा कनेक्टेड लोड में एक करंट I1 है 1 to 2. I2 current will be here from 2 to 3 and I3 current will be here from 3 to 1, and by using KCL what we see, the current flowing through this branch will be equals to I1 minus I3. Similarly here you will see the current flowing is I2 minus of I1. राइट, तो हमने वो दोनों करंट निकाल लिए हैं जो W1 और W2 के थ्रू फ्लो होने वाले हैं. करेक्ट. उसके अलावा वोल्टेज जो हमारे पास है, दिस इज द वोल्टेज V1, दिस इज द वोल्टेज V2 एंड दिस इज द वोल्टेज V3. जो डायरेक्शन है एरो का, दैट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टेज. राइट, लाइक हियर वी सी कि V1 का जो डायरेक्शन है वो नीचे की 2 की साइड को है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमने लगा दिया है. उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सॉरी दिस शुड बी 3 नॉट 2 एंड दिस शुड बी 2. राइट, तो W1 में जो वोल्टेज हमारे पास है वो वोल्टेज पोटेंशियल कॉइल के थ्रू अक्रॉस होगा. हमारे पास जो वोल्टेज V3 है उसके साथ पैरेलल में पोटेंशियल कॉइल लगेगा, लेकिन ये जो वोल्टेज होगा दैट वोल्टेज शुड बी इक्वल्स टू V31. right. Similarly across this wattmeter 2, what will be the voltage will be here is V23. right, ये दो वोल्टेज यहाँ पर हैं. तो V23 को अगर आप देखें तो V23 is nothing but equals to V2, बिकॉज दोनों का जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड दोनों का मैच हो रहा है आपके V2 के साथ यहाँ पे. राइट, लेकिन V31 और V3 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है. इसमें V3 को आप देखते हैं तो उसका जो पोलैरिटी पॉजिटिव साइड है वो ऊपर की तरफ है. वहीं अगर V31 को देखते हैं तो इसका जो पॉजिटिव साइड है वो नीचे की तरफ है. यानी कि हम कह सकते हैं V31 is equals to minus of V3 and V23 is equals to V2. राइट, ये वोल्टेज हमें पता चल गया जो कि हमारे पास डेल्टा में ऑलरेडी अवेलेबल है. So here what we have assumed that we have 3 voltages V1, V2, V3. All are the instantaneous phase voltage V1, V2 and V3. ये सारी क्या हैं? Instantaneous phase voltage. Similarly we have 3 currents I1, I2 and I3. Instantaneous phase currents. ठीक है, ये 3 वोल्टेजेस है हमारे पास, 3 करंट्स है हमारे पास. राइट, नाउ
जैसा हमने स्टार में किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ डेल्टा में भी करेंगे हम। एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे W1 का और W2 का। W1 के लिए हमारे पास करंट है I1 माइनस I3, वोल्टेज है माइनस V3। W2 के लिए हमारे पास वोल्टेज है V2 एंड करंट है I2 माइनस I1, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द इंस्टेंटेनियस करंट पासिंग थ्रू द current coil of W1 is equals to I1 minus I3 and the instantaneous voltage across the potential coil of the wattmeter W1 is minus of V3, so that we can find out the instantaneous value, average power of wattmeter 1 will be equals to 1 upon T integration of 0 to T, voltage है minus V3, current है I1 minus of I3 dt. This is the average power of W1. Similarly, average power of W2 will be equals to 1 upon T 0 to T, voltage है V2, current है I2 minus of I1 dt, right? Now हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो W1 plus W2 करेंगे, W1 plus W2 करके हमें मिलेगा 1 upon T integration of 0 to T, we have minus of V3 I1 minus of I3 plus V2 I2 minus of I1 dt, राइट। ये हमारे पास है। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। वी हैव 1 by T इंटीग्रेशन 0 to T minus V3 I1 plus V3 I3 plus V2 I2 minus V2 I1, ब्रैकेट क्लोज dt, ठीक है। यहां से हम I1 की टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, 1 upon T 0 to T, I1 की टर्म को एक साथ लेंगे तो I1 कॉमन निकल आएगा, सो I1 को कॉमन ले लिया। ये हमारे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। I1 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो क्या वैल्यू है, माइनस का दोनों टर्म है तो यहाँ पर भी हम माइनस का I1 कॉमन ले लेते हैं। I1 के लिए बाद हमें मिलता है V2 प्लस V3, ठीक है। देन वी हैव V3 I3 प्लस V2 I2 dt, ये हमारे पास आ गया है, राइट। तो इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल द थ्री वोल्टेजेस V1 प्लस V2 प्लस V3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और वी कैन से V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V1, राइट। इस वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, ऊपर पुट करने में हमें मिलेगा W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T 0 to T माइनस ऑफ I1, अंदर बचेगा माइनस ऑफ V1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 dt। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें मिलेगा V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 dt। अब जो फाइनली हमें एक्सप्रेशन में मिला है उसमें V1 I1, V1 is the phase voltage of phase 1, I1 is the phase current of phase 1, and V1 into I1 is the instantaneous value of power of phase 1. So this is the instantaneous value of power of phase 1, this is for phase 2, this is for phase 3। तीनों पावर को हमने सम किया, सम करने के बाद इंटीग्रेट किया टाइम पीरियड 0 to T और उसको डिवाइड कर दिया टोटल टाइम पीरियड से। दैट मींस ये टोटल थ्री फेज का एवरेज पावर हमें यहाँ से मिल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू है W1 प्लस W2 के। दैट मीन इट इज प्रूव्ड दैट कि इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड लोड टोटल पावर डिलीवर्ड टू डेल्टा कनेक्टेड लोड मस्ट बी इक्वल्स टू होता है W1 प्लस W2 के, जो कि हमें प्रूफ करना था, राइट। तो लाइक दिस वी कैन इजिली प्रूफ दिस कंडीशन फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि एक डेल्टा कनेक्टेड लोड में अगर टोटल पावर मेजरमेंट करना हो तो व्हाट विल बी द रिलेशन इन दैट केस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो फॉर्मूला यहाँ इजीली बन जाएगा जो हमने अभी अभी जस्ट बनाया है। और साथ ही साथ अगर हमें फेजर डायग्राम यहाँ बनाना है तो दैट फेजर डायग्राम कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड इजिली विदाउट एनी इशू। यहाँ पर आपको सिर्फ फेज वोल्टेज और फेज करंट्स को रिप्रेजेंट करना है, विद द हेल्प ऑफ देम
करंट्स को कंबाइन करना है, दैट इज I1 I3 को कंबाइन करना है, राइट। तो आसानी से हम यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने वहाँ कैलकुलेशंस किया था पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने का, वो यहाँ पर भी किया जा सकता है। ठीक है, एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। फेजर डायग्राम बनाने में हमारे पास 3 वोल्टेजेस हैं, तो वी विल ड्रॉ ऑल द 3 वोल्टेजेस लाइक दिस। वी हैव V1, वी हैव V2, वी हैव V3। ठीक है, ये 3 फेज वोल्टेजेस है हमारे पास। उसके बाद 3 करंट्स हैं। लेट अस अज्यूम कि एक लैगिंग लोड की हम बात कर रहे हैं, तो लैगिंग लोड के लिए अगेन हम ले लेंगे यहाँ पर, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। ये हो गया हमारे पास, राइट। देन हमें कैलकुलेट करना है दो करंट्स जो कि डेल्टा कनेक्टेड है। स्टार में हम वोल्टेज को कंबाइन करते हैं, डेल्टा में हम करंट्स के लिए कंबाइन करेंगे, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज सेम हो जाता है। करंट रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारे पास है I1 माइनस I3। तो I1 यहाँ पर है, I3 हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम I3 को डिराइव करेंगे। I3 को हम नीचे जब प्लॉट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ कहीं ये प्लॉट होगा। प्लॉट होने के बाद आपको एक रिलेशन मिलेगा जो कि अलजेब्रिक सम होगा I1 और माइनस I3 का। इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ये V2 था और दिस विल बी माइनस ऑफ I3, और माइनस ऑफ I3 के साथ जब कंबाइन करेंगे I1 को, तो वी विल गेट द करंट I13। ठीक है, अब I13 और वोल्टेज V3, इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन चाहिए। उसमें भी नॉट ओनली V3 बट इट शुड बी माइनस ऑफ V3। तो माइनस ऑफ V3 प्लॉट करने के लिए हमें V3 को ऊपर से नीचे प्लॉट करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ V3 यहाँ कहीं इस तरह का बनेगा, दिस इज माइनस ऑफ V3। एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल इन बिटवीन दीज टू। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास 60 डिग्री है, यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री है। इस 30 डिग्री में से अगेन जो एंगल यहाँ से बनकर आएगा, दैट एंगल विल बी phi angle. So from here we can find it as 30 minus phi. So बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने स्टार में किया है सारे डेरिवेशंस, एग्जैक्टली डेल्टा में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। फाइनल रिलेशंस हमारे वही होंगे, W1 और W2 के रिलेशन सेम रहेंगे इन केस ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग दोनों के केस में। और जो फाइनल फॉर्मूला हमारा फेज एंगल का निकल कर आता है वो भी यहाँ एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस जिस केस में हमने प्रूव किया है कि पावर W1 प्लस W2 होता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि जब हम सिलेबस पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी का, तो उसमें हमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें स्टार से पूछा जाएगा या डेल्टा से पूछा जाएगा, तो उसी के हिसाब से हम उसको आंसर करेंगे, राइट। तो हमें दोनों का पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने इन दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके प्रूव किया है कि द टोटल पावर डिलीवर्ड इन केस ऑफ स्टार एज वेल एज इन केस ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, राइट। तो इस टॉपिक में पावर मेजरमेंट में जो डेरिवेशन पार्ट था, दैट इज डन विद दिस लेक्चर। नाउ फ्यू न्यूमेरिकल्स आर आल्सो देयर जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम करेंगे आगे वाले समय में, अगले आने वाले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन वीडियोस को आप देखिए, अच्छे से समझिए, और समझने के बाद न्यूमेरिकल्स को हम अगले लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे, राइट। थैंक यू।